अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं शाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने एक कंटिन्यूस पॉजिटिव मोमेंटम ही अपना मेंटेन करके रखा। इवन तो हम ये देख रहे थे कि कुछ पॉइंट्स पे एक हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल रही थी, बट वो कोई इस वजह से नहीं थी कि कोई नेगेटिव ट्रिगर्स मार्केट के अंदर प्रेजेंट हो। मेनली इसी वजह से थी कि जिन्होंने लो लेवल्स के ऊपर अपनी पोजीशंस बनाई हुई थी, उन्होंने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ एक अपना रुझान बनाया, जिसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली। इस हफ्ते के अंदर 2 दिन हमने ये देखा था कि रेड कैंडल्स देखने को मिली थी, एक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट अदर देन दैट जो मार्केट का मोमेंटम है वो एक बुलिश ही रहा। केसी 100 ने तकरीबन क्यूमुलेटिवली 6500 पॉइंट्स गेन किए थ्रू आउट द वीक, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे कंपैरिजन की जाए तो लास्ट 2024 की जो मार्केट थी वो ऑन एन ईयर ऑन ईयर बेसिस 84% से इंक्रीज़ हुई फ्रॉम एज कम्पेयर टू 2023, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन। और हम ये देखते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसमें IMF की ट्रांच पाकिस्तान को रिसीव हुई, टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो इम्प्रूव होते रहे। इसके अलावा इकॉनमिक कंडीशंस ओवरऑल पाकिस्तान की बेहतर होती रही, जो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रही है। इस हफ्ते की न्यूज़ की तरफ आ जाएं तो हमने ये देखा कि रिको टेक के लिए फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है तकरीबन 15% का स्टेक बेचने के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, और इसकी डील की मालियत तकरीबन $540 मिलियन तक की बनती है। या इवन तो अप्रूवल दे दिया गया है, बट डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। बट गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख सकते हैं कि अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो इसकी वजह से एक तो बायलैटरल रिलेशंस हमारे इंप्रूव होंगे, प्लस पाकिस्तान के जो माइनिंग सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमने इस हफ्ते ये देखा कि फेडरल कैबिनेट ने बैंकिंग के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई, और उसमें ये था कि जो एडिशनल टैक्स बैंक्स को प्रॉफिट्स पे लगता है फ्रॉम लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। तकरीबन 15% के हिसाब से टैक्स था, बट ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा कि इनकम टैक्स जो है वो 39% से 44% पे इंक्रीज़ कर दिया गया है फॉर द बैंक्स। तो एक सॉर्ट ऑफ बिटर स्वीट सिचुएशन बनी है, और हमने यही चीज़ मार्केट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखी। बैंकिंग सेक्टर इसी हवाले से थोड़ा सी फ्लक्चुएटिंग मोमेंटम में नजर आया। टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू की बात की जाए तो हमने ये देखा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि तकरीबन $509 मिलियन तक का शॉर्टफॉल आ सकता है इन द फर्स्ट मंथ्स ऑफ FY 24 to 25। और इसकी मेन वजह यही है कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट्स अपने सेट किए थे उस तरीके से मीट नहीं हो रहे, और ये चीज़ इस बात की एक अलामत है, इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन करती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर सकती है, विच वुड इम्पैक्ट नेगेटिवली टू द मार्केट। इस हफ्ते हमने ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स भी इंप्रूव होते हुए देखे, जिसमें ये देखा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के 10.5% से इंक्रीज़ हुए। ऑन द अदर हैंड अब ये भी देख सकते हैं कि इंपोर्ट्स पाकिस्तान के वो भी इंक्रीज़ हुए तकरीबन 6.11% से, बट नेट अगर हम देखा जाए तो हम ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नज़र आता है, विच इज़ गुड फॉर द पाकिस्तानी इकॉनमी। सीमेंट्स के हवाले से भी इस हफ्ते हमने न्यूज़ देखी, जिसमें जो सीमेंट की लोकल सेल्स हैं वो ड्रॉप हुई तकरीबन 4.7% से। ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा कि जो सीमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 49% से इंक्रीज़ हुई, विच इज़ वेरी गुड साइन। और यही चीज़ हमने डायरेक्टली मार्केट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखी थी, बिकॉज जो लोकल सेल्स के अंदर जो ड्रॉप आई थी वो चीज़ ऑफसेट हो गई विद द एक्सपोर्ट नंबर्स, और उसी वजह से जो सीमेंट्स उनके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा। पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर ने अपने प्रपोजल जमा करवाए हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू गो अहेड विद द ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन पॉलिसी, और यही चीज़ हम ये देख सकते हैं कि रिफाइनरीज के लिए एक पॉजिटिव साइन बन सकती है, डिपेंडेंट ऑन हाउ द गवर्नमेंट प्रोसीड विद दिस। इसका जो एक एस्टिमेट किया जा रहा है वो कंज्यूमर्स के ऊपर ₹2 पर लीटर के हिसाब से देखा जाता है। लास्टली हमने इस हफ्ते ये देखा कि CPI के नंबर्स रिपोर्ट किए गए ऑन द डे ऑफ मंडे, जिसमें जो मार्केट एस्टिमेट है वो तकरीबन 4.5% का था, जबकि जो एक्चुअल CPI है वो 4.1% आया, जो फर्दर ये चीज़ की इंडिकेशन देता है कि आगे आने वाले वक्तों में या मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन देख सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ रिपोर्ट की गई है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट्स में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फॉर द नेक्स्ट वीक हम ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम ही परसिस्ट कर सकता है, गिवन दैट जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन की न्यूज़ है, जिसकी वजह से जो आपके सिक्लिकल्स है मेनली, जिसमें सीमेंट, स्टील्स एंड ऑटोज़ आ जाते हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हमने देखा जैसे इस हफ्ते में ENP सेगमेंट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिली, उसके अंदर भी फर्दर एक मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख सकता है। मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक्स जो मार्केट के अंदर ये सेक्टर्स अगर मैं हाईलाइट करूँ तो उसमें सीमेंट्स आ जाते हैं, स्टील्स, ऑटोज़ को देखा जा सकता है। ऑटोज़ के लिए स्पेसिफिकली बात की जाए तो इस साल में उनके सेल्स नंबर्स, या इस क्वार्टर में एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में इनके सेल्स नंबर्स इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बन सकती है। उसके अलावा मारी पेट्रोलियम, OGDC, PPL, इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है। अदर देन दैट टेक्नोलॉजी सेक्टर हम देख रहे हैं कुछ टाइम से ओवर शैडोड है, उसमें भी एक स्लाइट मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख सकता है। प्रोमिनेंट स्टॉक्स बीइंग नेटसॉल, AVN एंड सिस्टम्स। थैंक यू।